उसने और उसकी सहेलियों ने हीरो बनकर मुसीबत में फंसी लड़की को बचाने का प्लान बनाया। पहला कदम था 2 चील भेजना। जब औरत ध्यान नहीं दे रही थी तो दोनों चील उसके कपड़े चुराकर पलक झपकते ही भाग गए। आगे की घटनाएं वैसी ही हुई जैसी उस आदमी ने उम्मीद की थी। औरत बेचैनी से उसे ढूंढने के लिए जंगल में भागी। इसी समय काले बाघ को भेजा गया। औरत सच में चौंक गई। काले बाघ की दहाड़ से माहौल चरम पर पहुंच गया। ये देखकर कि सही समय है, हीरो आखिरकार सामने आया। उसने अपने आप औरत को अपनी बाहों में खींच लिया। जब वो अभी भी उसे दबा रही थी तो उसने उसके कान में फुसफुसाया, अगर हम डरे नहीं तो, अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो लड़की का दिल लगभग जीत लिया जाएगा। अब जब तक हम प्लान को फॉलो करते हैं और ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हम कूल हैं, हम अगले साल एक बड़े मोटे बेटे को जरूर पाल पाएंगे। लेकिन अचानक काला बाघ डील से पीछे हट गया। मैं तुम्हें एक बार नाटक करने दूंगा, लेकिन तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आदमी ने चाहे जो भी इशारा किया हो, ब्लैकी तब तक हिला नहीं जब तक आदमी ने ये नहीं देखा कि उसका चेहरा गिरने वाला है और बिग टाइगर को चिल्लाते हुए सुना। ब्लैकी बेमन से चला गया। हालांकि जब आदमी को लगा कि वो आखिरकार उस सुंदरी का दिल जीतने वाला है तो उसे जाते देखकर दिल टूट गया। अगले दिन आदमी उस औरत के नक्शे कदम पर उसके शहर गया जहां उसने अपनी देवी को वेदी पर धकेले जाते देखा। ये देखकर कि वो मरने वाली है, ब्लैकी तुरंत रास्ता साफ करने के लिए आगे बढ़ा। फिर बिना एक शब्द कहे आदमी ने अपना हथियार पकड़ा और वेदी पर चढ़ गया। एक पहरेदार सैनिक को मार गिराया। आखिरकार आखिरी सेकंड में वो ऊपर पहुंच गया। मंदिर के पुजारी ने देखा कि हालात ठीक नहीं है तो उसने देखा और सैनिक तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उस आदमी ने अपनी ताकत से सभी दुश्मनों को जल्दी ही हरा दिया। अजनबी की ताकत के सामने पुजारी उसे गुलाम को वेदी से ले जाने ही दे सकता था। लेकिन जब उस आदमी ने अपनी पूरी पीठ दिखाई तो उसने मौका पकड़ा और चाकू लेकर आगे बढ़ा। उस नाजुक पल में छोटा चील पुजारी की गर्दन पर कूदा और उसके गले पर काट लिया। बहुत ज्यादा दर्द में पुजारी गलती से बलि के गड्ढे में गिर गया। छोटा चील भी आग की लपटों में जलकर मर गया। अपने साथी को जाते देखकर वो आदमी बहुत दुखी हुआ। दूसरा छोटा चील हैरान होकर वहीं खड़ा रहा। यह हादसा बहुत अचानक हुआ था, वो बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर में वो आदमी देवी के साथ, बेशक अपने उन साथियों के साथ जिन्होंने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, एक बेशर्म जिंदगी